उसके अंदर एक फाइल फंक्शन डॉट HTML, ठीक है, जो अभी आया जस्ट, एक फोल्डर बना ले नया फंक्शन नाम का। सर मैंने तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बना लिया है फंक्शन फोल्डर। हाँ वही तो बोला है मैंने, जावास्क्रिप्ट के अंदर बनने फोल्डर, जावास्क्रिप्ट के अंदर बनने सारे। ठीक है सर। हाँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फोल्डर बनेगा फंक्शन नाम का, उसके अंदर एक फाइल बनेगी फंक्शन डॉट HTML। फंक्शन सुना नाम किसी ने? रीयूज एबल कोड सुना होगा कुछ आपने? जो चीज हमें बार बार रिपीट करनी यस सर। है, फंक्शन का यूज करते हैं। आपको लग रहा है ये कोड हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है ना? तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप एक फंक्शन के अंदर रख दो और उस फंक्शन को कॉल कर दो। सिंपल हमने देखा था इनलाइन CSS और इंटरनल CSS। इनलाइन CSS में क्या प्रॉब्लम थी? 10 जगह सेम कोड पेस्ट करने पड़ रहे थे, उससे आपकी वेबसाइट भी स्लो होती थी। तो हमने क्या किया था, इंटरनल CSS का यूज किया क्लास बना के और उस क्लास को कॉल कर दिया, तो उससे आपका क्या क्या हुआ, कोड रिपीट होना बच गया, है ना? वेबसाइट फास्ट हो गई। सेम काम फंक्शन के अंदर है, ठीक है। फंक्शन लिखते कैसे अब हम ये देखते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। पूरा रिएक्ट, पूरा बैकएंड फंक्शन भी चलता है, क्लास फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन हमें बहुत अच्छे से पढ़ के चलने हैं। आज ये कह रहा हूँ, फंक्शन आप जो मैं आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये जावास्क्रिप्ट, इसको आप अच्छे से पढ़ के चलें सब लोग, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट से क्या होगा, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो रही है, और बिना प्रोग्रामिंग के हम कोई भी वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी। तो आप देखो मैंने लिखा है यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन का नाम मैंने क्या दिया, यूजर, देखो, ठीक है। और यहाँ पे लगा दी मैंने कर्ली ब्रैकेट। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ, ठीक है। और इसके अंदर देना होता है स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिख दिया इसके अंदर हेलो ग्वालियर, ठीक है। अब मैं सिंपल नीचे आया, अभी मैं इसको ब्राउजर पर रन करूंगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ये फंक्शन चलेगा ही नहीं, ठीक है। देखो अब लाइन नंबर कोड चलेगा कैसे, सब देखें। एक पे आए हैं, दो पे, अब इसके अंदर तो जा नहीं पाएगा वो, इस फंक्शन में तो एंट्री हो नहीं पाएगी उसकी, है ना? अब जब लाइन नंबर 4 पे आएगा तब फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, ठीक है। FUNCT फंक्शन लिख देता हूँ, FUNCT फंक्शन कॉल। जब यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ तो सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पहुंचा, फिर इसके अंदर पहुंच जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो ग्वालियर। प्रिंट कहाँ पे होगा ये हमारा, हेलो ब्राउजर पे, देखो देखो आगे हेलो ग्वालियर प्रिंट हो गए, है ना? फंक्शन जानते हो आप लोग बेनिफिट। अब अगर मुझे हेलो ग्वालियर 10 जगह पे कॉल करना है, मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट, 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 ठीक है। और देखो 10 जगह 10 जगह फंक्शन कॉल, पूरा बैकएंड फंक्शन भी चलता है, देखो कॉल हो गया। अब मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मैं सिंपल यहाँ चेंज कर दूंगा अंदर, देखिए अब जब प्रोजेक्ट पर काम करोगे ना, कौन जाएगा, देखो रिफ्रेश करूंगा, देखो हेलो दे देगा, हो गया 10 जगह चेंज अपने आप। जब कोई चीज हमें बार बार रिपीट करनी हो
आपको लग रहा है कि दर्ज का रिपीट हो रहा है जे, तो आप उस कोड को फंक्शन के अंदर रख लो, ठीक है। और फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी कि नहीं आई? ठीक है, नोट करो इतना, ये नोट करो सब लोग। नोट कर लें। नोट कर लें सब लोग इतना। हो गया सर। हो गया? बाकी लोगों का नोट हो गया? यस सर। हाँ, अब भी बनाओ फाइल इसी के अंदर, फंक्शन विद पैरामीटर। फंक्शन विद पैरामीटर। बनानी है। हाँ, फाइल बनेगी कि नहीं? फंक्शन विद पैरामीटर। सर डेस्कटॉप पे बनानी है या फंक्शन के अंदर बनानी है? अरे न्यू फंक्शन के अंदर ही, अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन वाले फोल्डर में एक नई फाइल बनेगी, फंक्शन विद पैरामीटर। एक न्यू फाइल बनेगी, फंक्शन विद पैरामीटर। अभी तो हमने सिंपल सा फंक्शन देखा है ना, सिंपल सा फंक्शन देखा, फंक्शन कैसे चलता है। अब आता है फंक्शन विद पैरामीटर, हम कुछ पैरामीटर पास करने वाले हैं। देखो सिंपल, फंक्शन फंक्शन सम नाम का बनाया मैंने एक फंक्शन, देखो ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐसे कॉल कर दिया, ठीक है। और फिर मैं लिखा इसके अंदर एक सम कर रहा हूँ, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। फिर मैंने उसको प्रिंट कर दिया, डॉट राइट सी, ठीक है। कर लिया था ना। अब मैं यहाँ से करूंगा फंक्शन को कॉल, ठीक है। अब मुझे क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ ए कॉमा बी, ठीक है। ये दो पैरामीटर हमारे, देखो इस पर माउस लेके जाओगे ना, देखो पैरामीटर तो ए और बी। अब मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल किया सम नाम से। अब मैं यहाँ से वैल्यू पास कर रहा हूँ 2,3। ये क्या हो रही है इसमें से, कॉलिंग टाइम पे अपन वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ से 2,3। तो अब यहाँ से ए में क्या स्टोर होगा, 2, और बी में 3, ये तो होगा ना। अपन ने यहाँ जब फंक्शन कॉल किया तो वैल्यू भेज दी, और ए में कितना स्टोर होगा 2, और बी में कितना स्टोर होगा 3। दिखा दूं, लो देख लो, ठीक है। अभी मैं सम नहीं कर रहा, तो मैं पहले वैल्यू दिखा देता हूँ। मुझे यकीन हो जाए, ठीक है। बंद कर देता हूँ, देखो लिख रहा है 2 3, समझ में आ गया। ए में क्या स्टोर हुआ 2, बी में 3, ये वाली बात नहीं। चलो, तो अब देखो यहाँ पे
तो अपन ने यहाँ से वैल्यू पास फंक्शन कॉल किया, ए में 2 बी में 3 सम हो जाएगा, सी में कितना स्टोर किया 5 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट। ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन विद पैरामीटर। देखो रिफ्रेश किया, एंटर देता हूं सी, देखो 5 आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन हमारा सब लोग, फंक्शन विद फंक्शन विद पैरामीटर। पैरामीटर आई बस समझ में, फंक्शन विद पैरामीटर। ठीक है, नोट कर लो उसको। नोट हो जाए बता देना इतना। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, अब बनाओ फाइल एक, फंक्शन विद पैरामीटर। सॉरी फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अब देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा फंक्शन क्या करने वाला है, रिटर्न कुछ ना कुछ, है ना। चलो देखो कैसा काम करेगा, देखो मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल रिटर्न सी। अब जानते रिटर्न का मतलब क्या होता है, सब जानते रिटर्न का मतलब, नहीं पता किसी को, लिखा हूं। हाँ रिटर्न। देखो तो क्या हुआ, आपने यहाँ से फंक्शन कॉल किया, समझ से जाना अच्छे से, आपने यहाँ से फंक्शन कॉल किया और क्या वैल्यू भेजी 2,3, वो ए में जाके स्टोर हो गई, बी में जाके स्टोर हो गई पैरामीटर में, प्लस सम कर दिया और सी में क्या आ गया होगा 5। तो अब तुमने क्या कहा फंक्शन से कि भाई जो भी सम आए वो मुझे रिटर्न कर देना। इसने क्या कहा, ये सम है ना, ये कॉल कर रहा है ये सम, ये इसने क्या कहा इस फंक्शन से कि भाई आप सम करके मुझे रिटर्न कर देना। अभी तक क्या कर रहा था,
खुद ही प्रिंट कर रहा था फंक्शन अंदर ही। अब इसने क्या कह दिया था कि भाई अब मुझे रिटर्न कर देना जो भी आप आउटपुट आएगा, तो उसने क्या लगा दी यहाँ पर, रिटर्न सी। अब जानते हैं इस रिटर्न का मतलब क्या होगा, बताओ। रिटर्न का मतलब ये होगा कि जिसने कॉल किया है फंक्शन को, सी में जो भी कुछ आ रहा होगा वो उसी के पास पहुंच जाएगा, इसके पास। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको दिखा दूं, देखो तो आप देख लेना, ये आउटपुट आ जाएगा आपके सामने, 5। देखो 5 आ गया, देखा नहीं, दिख रहा सब लोगों को। तो क्या होता है, रिटर्न होके चीज वापस से किसके पास आएगी। आपने कभी देखा है, कुएं गए कभी, कुएं के पास गए होगे ना आप, कुएं के पास कभी, सर कुएं में चिल्लाते हैं, हेलो ओए, चिल्लाते हैं, राहुल लौट कर आती है, राहुल क्यों, त्रिपाठी यस सर लौट कर आती है, त्रिपाठी यस सर अभी नहीं आती है। तो वो कुआ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कुआ, आपको रिटर्न में आपकी आवाज दे रहा है। हम कभी तो कुएं में बोलते हैं, हम कुएं में क्यों बोलते हैं, हम पता है ना कि हम कुएं में जो बोलेंगे वो रिपीट करेगा मुझे, है ना, रिटर्न में देगा भाई वापस से मेरी आवाज को। सेम काम फंक्शन का होता है, इसका नाम ही क्या, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू, जो भी है, जो भी हम कॉलिंग के टाइम पे देंगे। तो हमने कॉलिंग के टाइम पे क्या बोला, 2 और 3 कितना होता है, सम हुआ यहाँ पे, रिटर्न हो गया, रिटर्न होके वापस से सी के पास आया होगा और हमें डी में स्टोर कर दिया। अब इस डी को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अब जानते हैं इसका यूज कैसे होता है सब लोग, आप लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं सब लोग, जब आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, ट्रेन के टिकट बुक करते हो, तो आपको कैसे मालूम पड़ता है, जब आपके पास रिटर्न में मैसेज आता है ना, ऐसे तो मालूम पड़ता होगा। जब रिटर्न में आप सबके पास क्या आता है, एक लौट के मैसेज। मैसेज सोचो, अब आपने रिचार्ज मोबाइल किया, रिचार्ज तो हो गया ना, अब कंपनी वाले रिटर्न में आपको मैसेज ना भेजे तो आपको मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ेगा। आप भी तो यही चाहते हो कि जब वह रिचार्ज करें तो हमें रिटर्न में एक मैसेज आ जाए, रिचार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो वो यही रिटर्न होता है, आपने कॉल किया, आपने रिचार्ज किया, अब तुम क्या चाहते हो, रिचार्ज हो जाए तो मैसेज आ जाए, नहीं हो जाए तो मैसेज, मतलब रिटर्न में मेरे पास कुछ ना कुछ तो आए, इससे हमें कंफर्म हो जाए रिचार्ज हुआ कि नहीं हुआ है। तो वही हमारा कौन सा होता है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, नोट करो इसको, कभी और समझाता हूँ, प्रोग्राम और बनवाता हूँ। तो हम डायरेक्ट सी को तो नहीं लिख रहे, सी को प्रिंट करा रहे डायरेक्ट। क्या, हम आप प्रिंट करा देना डायरेक्ट। सी को प्रिंट कहाँ पे करा दूं, अरे जो नीचे डी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, डी तो एक पैरामीटर है, ये लेट का, लेट का मतलब क्या हुआ, पैरामीटर है। सर वो तो मैं देखो समझ रिटर्न, गया, लेकिन मेरे वो वो सी कंफ्यूजन करेगा। सिंपल समझो, डेटा रिटर्न हो के आया, इसके पास आया डेटा, डेटा इसके पास आया था, ठीक है, डेटा इसके पास आ गया। अब इसके पास जो भी कुछ है वो मैंने डी में रख दिया। अब अगर सी रख दूंगा तो वो क्या समझेगा कि ये वाला सी यहाँ पे आ रहा है, अब क्या लगेगा तुम्हें, ये वाला सी यहाँ पे आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लगेगा तुम्हें कि ये वाला सी जो यहाँ लिखा है वही सी यहाँ लिखना होगा, तो ये समझेंगे आप लोग कि जो सी हमने यहाँ लिखा है वही सी यहाँ लिखना है, जब यहाँ से कुछ नहीं है। डेटा इसके पास आया है, इसके पास, इसके पास जो भी डेटा आ रहा था वो हमने इस डी के अंदर रख दिया, या आर ई एस रिजल्ट के अंदर रख दिया, सिंपल। और उस रिजल्ट को मैं प्रिंट कर दिया, बस ये डेटा लौट के इसी के पास तो आएगा भाई। ठीक है, आगे बात समझ में, मैंने यस इसलिए सर। पहले दिखाया था, इसलिए मैंने पहले दिखाया था कि डेटा इसके पास आता है लौट, तो इसने तो कॉल किया, इसने तो कॉल किया, इसके पास जो डेटा आया वो हमने इस रिजल्ट में स्टोर कर दिया, इसको मैंने प्रिंट कर दिया, सिंपल। सब नोट कर लें।
सब नोट कर लें। हो गया सर। बाकी लोगों का बाकी लोगों का हो गया सर। हो गया ना। चलो अब मैं ये प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम आप देखो, ये प्रोग्राम बनाना है, देखो ये वाला। ये प्रोग्राम समझना, बताना इसका क्या है। मेरी वॉइस सही आ रही है? वॉइस कट तो नहीं आ रही आप लोगों के पास? ठीक आ रही सर। चलो फंक्शन विद, अब देखो ये प्रोग्राम, अब मुझे बताना इसका आउटपुट कैसे आएगा। लो समझो ये प्रोग्राम, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा होगा। सब देखे हो, समझे अच्छे से। सर 120 आएगा। कैसे आए समझ आ रहा है किसी को? ये फंक्शन कैसे एक साथ यहाँ पे दो फंक्शन चल रहे हैं। यार ये कब लिखा दिया जी? कैसे कहाँ से लिखा था? देखो यहाँ पे सब लोग एक साथ यहाँ पे दो फंक्शन चल रहे हैं, घर पे पढ़ना। अब देखो आप कैसे पढ़ रहे होगे। लाइन नंबर 32 पे आएगा वो, अब इसके अंदर जा नहीं पाएगा, सब लोग नहीं जा पाएगा ना, और ना इसके अंदर जा पाएगा। अब कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, यहीं से तो स्टार्ट होगा। हमने क्या लिखा? सम। देखा 40 पैरामीटर दे, वैल्यू पास कर रहे हैं, और सीधे कहाँ जम करेगा? मैथ में 40, इंग्लिश में 40, साइंस में 40, तीनों का सम हुआ और एस स्टोर हो गया, फिर रिटर्न हुआ। ठीक है, अब ये रिटर्न होके वापस से कहाँ जाएगा? लौट के इसके पास आएगा 120। आया ना तो बोलो, लौट के इसी के पास आएगा कि नहीं आएगा? 120 आएगा ना। तो टोटल में कितना स्टोर हो गया होगा? 120। फिर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ, देखो, और हमें टोटल में क्या भेज दिया सब लोग? 120। 120 कहाँ से आया? ऊपर से आया, रिटर्न हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना? परसेंटेज निकालना। टोटल कितना चला गया होगा इस टोटल के अंदर? 120। यहाँ पे आप देखो एक साथ दो फंक्शन काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर टोटल डिवाइड 300 है ना, और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो आउटपुट कितना जाएगा आपके सामने? देख लिया, समझाया? फंक्शन चला कैसे? यहाँ से होगा ना, पहले ये चला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई आप लोगों को? बोलो। यस सर। यस सर। सिंपल दिख रहा है। देखो यहीं से तो स्टार्ट होगा, फिर समझा रहा हूँ। यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, इसमें वैल्यू चली जाएंगी, फिर सम रिटर्न हो जाएंगी, रिटर्न होकर वापस से इसी के पास आ जाएंगी वैल्यू,
टोटल सम हो गया आ जाएगा 120। फिर अपन ने टोटल में स्टोर कर दिया और फिर नीचे आप आएंगे, ये वाला फंक्शन चलेगा। टोटल में कितना भेज दिया आपने? 120 भेज दिया। हमने एक फंक्शन बनाया, वो क्या कर रहा है, सम करके उसका परसेंटेज निकाल रहा है। तो हमने सम का एक अलग फंक्शन बना दिया था और परसेंटेज का हमने एक अलग फंक्शन बना दिया। पहले हम सम कर रहे हैं, सम करने के बाद जो वैल्यू आ रही है रिटर्न हो गई है ना, वो वैल्यू अपन किसके पास भेज देते हैं, परसेंटेज के पास भेज देते हैं, इसके पास। तो ये क्या करता है, उसका परसेंटेज निकाल देता है। समझ में आ गया? रिटर्न के लिए यहाँ पे अब इसको नोट कर लो अच्छे से, घर पे पढ़ना, कल का पूरे दिन है आपके पास। तो अब समझ में आ गया क्या नहीं आया? बताएं। रिप्लाई तो दे दो। आगे तो आगे आ गया ना? चलो अब मैं एक फंक्शन दिखाता हूँ। अब देखें ये आप कौन समझा पाता है ये वाला प्रोग्राम, ठीक है? और फिर घर पे आपको कम से कम 5 प्रोग्राम बनाने फंक्शन के। आपको दिखाना है ना एक साथ 2 फंक्शन काम कर रहे हैं, ऐसे आपको घर से 5 प्रोग्राम बनाने हैं अपने मन से, जिसमें एक साथ 2 फंक्शन काम कर रहे हो। लो अब ये नोट, अब ये बस समझाओ। बताओ ये कैसे काम कर रहा हो? तो इसका आउटपुट बनना है, मगर ये फंक्शन चल कैसे रहा है, देखते हैं आप में से कितने लोग समझ पाते हैं। ये फंक्शन पहले नोट कर लो, आराम से नोट कर लो।